क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 333 है जो 444 बराबर 36, 555 है जो 666 बराबर 90। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि 999 है जो 555 बराबर क्या होगा। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 333 और यहाँ पर लिखा हुआ है 444। तो इन दोनों संख्याओं में ऐसा कौन सा पैटर्न हम यहाँ पर लगाए कि जिससे कि ये आंसर जो है वो 36 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर आप पैटर्न को समझिए कि यहाँ पर 333 लिखा हुआ है तो 333 में से आपको केवल 3 ही लेना है, और यहाँ पर 444 लिखा हुआ है तो यहाँ से आपको केवल 4 ही लेना है। फिर करना ही क्या है, आपको 3 गुणा 4 कर देना है। तो 3 गुणा 4 तो कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, 36 लेकर आना है। तो अब हमें आगे क्या करना होगा, हमें 12 का गुणा 3 से करना होगा, जिससे कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर पैटर्न समझ गए होंगे। हमने यहाँ पर क्या किया, पैटर्न बिल्कुल आसान है। करना क्या है, यहाँ पर 333 लिखा हुआ है, यहाँ से तो हमें 3 ही लेना है। 444 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से हमें 4 लेना है। 3 गुणा 4 तो हमें करना ही है, और उसके बाद भी हमें 3 से गुणा करना होगा। तो 3 गुणा 4 तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर दूसरे संबंध में लगाकर देखते हैं और पता लगाते हैं कि 90 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। हमें करना क्या है, यहाँ पर 555 लिखा हुआ है ना, 555 में से हमें केवल 5 ही लेना है, और 666 में से हमें यहाँ पर 6 लेना है, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर 3 का गुणा भी करना है। तो यहाँ पर आप देखिए 5 गुणा 6 तो कितना होगा, 30 होगा। और फिर 30 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर 90 ही लिखा हुआ है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर तीसरे संबंध में लगाते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आप देखिए 999 लिखा हुआ है तो हमें 9 लेना होगा। 555 लिखा हुआ है तो यहाँ से हमें 5 लेना होगा, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 3 का गुणा भी करना है। तो 9 गुणा 5 कितना होगा, 45 होगा, और जब 45 में 3 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 135। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन से ऑप्शन में 135 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में 3 आकृतियाँ दी हुई है, आप देख सकते हो। आकृति वृत्त की है, संख्याएं लिखी हुई है। तीसरी आकृति में आप देख सकते हो प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पैटर्न समझना होगा। पैटर्न समझने के लिए हमारे पास ये 2 आकृतियाँ हैं जिनमें सभी संख्याएँ लिखी हुई है। अगर हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है, तो उसी पैटर्न को हम यहाँ पर तीसरी आकृति में लिखी हुई संख्याओं में लगाएंगे और फिर पता लगाएंगे कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये पहली आकृति है, पहली आकृति में जो यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं में क्या संबंध है, ये संबंध हम यहाँ पर पता लगाने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर कौन सा पैटर्न लगाने जा रहे हैं, 5 का 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है ना, तो हम 5 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब आपको इतना तो समझ में आ गया है कि यहाँ पर भी 5 और 5 ही लिखा हुआ है, और यहाँ पर दूसरी आकृति में 6 और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम 6 गुणा 6 कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर 36 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि जो पहली आकृति में हमें इतना तो समझ में आ गया कि अगर हम 5 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाता है, 5 गुणा 5 करने पर 25 आ रहा है। लेकिन ये 3 कैसे आएगा, ये हमको यहाँ पर समझना होगा। तो आपको पता है ना कि जो 25 है वो 2 अंकों की संख्या है। दोनों अंकों को अगर हम इस प्रकार लिख देते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बड़ा अंक है वो कौन सा है, 5 है, और यहाँ पर जो छोटा अंक है वो क्या है, 2 है। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो, इन अंकों के बीच में अंतर कितना है, यानी कि अगर हम 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर जो आकृति में 3 संख्याएं हैं उनमें से जो तीसरी संख्या है वो क्या है, 3 है। तो इस तरह का यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ पर कौन सा पैटर्न लगा है। यहाँ पर 5 और 5 था ना, तो 5 गुणा 5 किया तो कितना आ गया, 25 आ गया। फिर हमने क्या किया, 25 के दोनों अंकों को हमने इस प्रकार लिख दिया। अंकों के बीच में अंतर देखा तो हमने 5 में से 2 घटाया, जिससे कि यहाँ पर 3 आ गया, और तीसरी संख्या यहाँ पर 3 है। अब आप यहाँ पर देखिए दूसरी आकृति में 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 6 है। तो 6 गुणा 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, दोनों अंकों को इस प्रकार लिख देना है और अंकों के बीच में अंतर देखना है कि कितने का अंतर है। तो हम 6 में से, यानी कि यहाँ पर 6 और 3 है ना, तो 6 में से 3 घटाएंगे, यानी कि बड़े अंक में से छोटा अंक घटाएंगे अंतर निकालने के लिए। तो यहाँ पर कितना अंतर आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
आप देख सकते हो कि यहाँ पर तीसरी संख्या 3 लिखी हुई है। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर तीसरी आकृति में लिखी हुई संख्याओं में लगा देते हैं। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो हम 4 का गुणा 4 से तो करेंगे ही, तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा 4 करने पर 16 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 16 के दोनों अंकों को हम इस प्रकार लिख लेंगे। फिर क्या करना है, अंकों के बीच में अंतर निकालना है ना। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 6 है और छोटी संख्या 1 है, तो यहाँ पर 6 में से हम 1 घटा देंगे, तो यहाँ पर ये अंतर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 5 आएगी। और आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो पहली पंक्ति है उसमें 3 संख्याएं लिखी हुई है। क्या इन तीनों संख्याओं में कोई संबंध आपको दिखाई दे रहा है? या फिर आप देखिए कि जो कॉलम फर्स्ट है उसमें भी 3 संख्याएँ लिखी हुई है, तो क्या इन तीनों संख्याओं में कोई भी संबंध आपको दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर अगर कोई भी संबंध दिखाई ना दे तो एक पैटर्न आप ये भी लगा सकते हो कि आप ये देख सकते हो कि पंक्ति में 3 संख्याएं लिखी हुई है और इन तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हम देखते हैं कि योगफल क्या आएगा। 7 में 21 जोड़ेंगे तो 28 आएगा और 28 में 8 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो पहली पंक्ति में जो लिखी हुई 3 संख्याएं हैं उन तीनों संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। अब यहाँ पर हम तीसरी पंक्ति में लिखी हुई तीनों संख्याओं का योगफल भी देखते हैं कि क्या 36 ही आ रहा है या फिर कोई और आ रहा है। अगर अलग आ रहा होगा तो फिर हम ये पैटर्न यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि 12 में अगर 11 जोड़ा जाएगा तो 23 आएगा और 23 में 13 जोड़ने पर 36 आएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर पहली पंक्ति में लिखी हुई तीनों संख्याओं का योगफल 36 था और तीसरी पंक्ति में लिखी हुई तीनों संख्याओं का योगफल भी 36 ही आ रहा है। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्याएं तो 2 है, लेकिन तीसरी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें अब ये पता चल गया है कि दूसरी पंक्ति में भी तीनों संख्याओं का योगफल 36 ही होगा। तो अब हम पता लगा सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि हमें तो योगफल कितना लेकर आना है, 36 लेकर आना है। तो 17 में अगर 14 जोड़ेंगे तो 31 तो आ ही जाएगा। 17 प्लस 14 कितना होगा, 31 होगा। तो 31 में क्या जोड़े कि जिससे कि 36 आ जाए। तो 31 में हमें 5 जोड़ना होगा, 31 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन टी में लिखा हुआ है 5, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में 3 आकृतियाँ दी हुई है। हमें पता लगाना है कि तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न समझते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर 4 संख्याएं बाहर लिखी हुई है और इन चारों संख्याओं के बीच में एक संख्या लिखी हुई है जो कि इन चारों संख्याओं से बड़ी संख्या है। तो हमारा सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि बाहर लिखी हुई 4 संख्याओं के द्वारा इनके बीच में लिखी हुई संख्या को कैसे प्राप्त किया जा सके। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इन चारों संख्याओं का योगफल निकालते हैं कि इन चारों संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्या पता हम उसी से पैटर्न को समझ जाए। तो यहाँ पर 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 6 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर बीच में लिखी हुई संख्या 21 है और यहाँ पर योगफल कितना आया है, 19 आया है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दूसरी आकृति दी हुई है जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ये जो बाहर लिखी हुई चारों संख्याएं हैं इन चारों संख्याओं का योगफल निकालते हैं कि कितना आ रहा है। 9 और 5 कितना होगा, 14 होगा। 14 में 6 जोड़ेंगे 20 आएगा और 20 में 3 जोड़ने पर 23 आएगा। तो अब क्या आप पैटर्न समझ पा रहे हो कि यहाँ पर आपने देखा कि जो पहली आकृति है उसमें हमें 21 लेकर आना था लेकिन आया क्या, 19। और यहाँ पर दूसरी आकृति में हमें 25 लेकर आना था लेकिन योगफल कितना आया, 23 आया। तो अगर आप यहाँ पर 19 में 2 जोड़ दोगे तो 21 आ सकता है ना। और यहाँ पर अगर 23 में 2 जोड़ देंगे तो भी तो यहाँ पर 25 आ ही जाएगा ना। तो आप पैटर्न को समझे। हमें क्या करना होगा, अब तीसरी आकृति में अगर हमें ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी तो हमें करना क्या होगा, बाहर लिखी हुई चारों संख्याओं को जोड़ना है और उसके बाद जो भी योगफल आएगा ना उसमें 2 भी जोड़ना होगा, तब जाकर यहाँ पर आंसर आएगा। तो हम बाहर लिखी हुई संख्याओं को जोड़ देते हैं। 7 में 9 जोड़ेंगे 16 आएगा। 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा और 20 में 3 जोड़ने पर 23 आ जाएगा। फिर हमें करना क्या
है 23 में हमें 2 भी जोड़ना है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 25 आएगी। अब हम देखते हैं कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें 25 लिखा भी हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में 25 लिखा हुआ है, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न समझ में आ जाएगा तो फिर ये भी पता लगा लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आप देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, अगली संख्या यहाँ पर 13 है। तो 4 से 13 प्राप्त करने के लिए हमें 4 में 3 का गुणा करना होगा। 4 तिया 12 और फिर 12 में हमें 1 भी जोड़ना होगा, तब जाकर यहाँ पर 13 आएगा। फिर देखिए 13 के बाद अगली संख्या 27 है। तो 13 से 27 प्राप्त करने के लिए 13 में हम 2 का गुणा तो करेंगे ही, जिससे कि 26 आ जाएगा। फिर 26 में 1 जोड़ने पर 27 आ जाएगा। फिर देखिए 27 के बाद लिखा हुआ है 82। तो 27 से 82 प्राप्त करना है ना, तो 27 में हम 3 का गुणा करेंगे, 27 दिया 81 और 81 में 1 जोड़ने पर 82 आ जाएगा। 82 से प्राप्त करना है 165। तो 82 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 164 आ जाएगा और 164 में अगर 1 जोड़ा जाएगा तो 165 आ जाएगा। अब हमें पता लगाना है कि 165 के बाद अगली संख्या क्या होगी, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पैटर्न तो यहाँ पर हम समझेंगे ही कि किस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। आपने देखा कि 1 तो जोड़ना ही है, तो यहाँ पर भी हम 1 तो जोड़ेंगे ही, लेकिन इतना तो पता लगे कि किस संख्या का गुणा करना होगा। आपने देखा कि यहाँ पर 3 का गुणा है, उसके बाद यहाँ पर 2 का गुणा है, फिर 3 का है, फिर 2 का है। तो यहाँ पर हमें किसका गुणा करना होगा, 3 का गुणा करना होगा। यानी कि हमें करना क्या है, 165 में हमें 3 का गुणा करना है और फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें 1 जोड़ना होगा। तो 165 गुणा अगर हम 3 करते हैं तो कितना आएगा, ये तो आपको पता है कि 165 गुणा 3 करने पर 495 आएगा। लेकिन 495 आंसर नहीं होगा। 495 में हमें 1 भी जोड़ना है, 1 जोड़ने पर फिर आंसर क्या आ जाएगा, 496 आ जाएगा। तो यहाँ पर 165 के बाद जो अगली संख्या है, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 496 आएगी। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन में से आंसर कौन सा सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा।